आप सभी से रिक्वेस्ट मैं फिर दोबारा यही कर रहा हूँ, आपने जुड़ना है, सीखना है, समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं, आपको यही नहीं पता लगेगा कि मेरी बॉडी को कौन से विटामिन की जरूरत क्यों है। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, 8:15 तक कंप्लीट कर देंगे, 20-25 मिनट में। तब तक के लिए आपने पेशेंस के साथ सुनना है, ध्यान से सुनना है। तो देखिए, हम रोजाना बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिशन की। अब ये न्यूट्रिशन का सबको पता है, न्यूट्रिशन है क्या। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, उससे हमें बहुत सारे जो है कि तत्व जो हमें मिलते हैं। उन तत्वों को, वो एक रासायनिक तत्व होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम पोषक तत्व बोलते हैं। जिससे हमारी बॉडी को पोषण मिलता है, पौष्टिकता मिलती है। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसको हम पोषक तत्व कहते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी पोषक तत्व ही लेती है। हमारी बॉडी को पोषक तत्वों की ही जरूरत होती है। वो हम खाने से दें, कैसे भी दें, हमें बॉडी को ये कोई मतलब नहीं कि आप क्या खा रहे हैं। बॉडी उसमें से ये देखती है कि उसमें पोषक तत्व कितने मिल रहे हैं उसे, उसी तरह उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने खाने को सुधारना चाहिए, हमें अपने खाने को ठीक करना चाहिए। तो देखिए, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे इनविजिबल जो है कि कंपोनेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम हमेशा ही, तो उसमें मेनली हम जो है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन की बात करते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो छोटे छोटे, जिन जो दिखाई भी नहीं देते, जिनको हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको हम विटामिन या मिनरल्स बोलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। तो आज हम विटामिन के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। जो प्रोटीन है और हमारा वाटर है, वो हमारी बॉडी का, ये समझो कि एक जो बॉडी हमारी बनी हुई है, ये हमारी बॉडी का निर्माण प्रोटीन और वाटर से ही है। 70% वाटर होता है, बाकी प्रोटीन से मिलके हमारे सारे ऑर्गन्स और पूरी बॉडी बनी हुई है। तो इनको हम साइड में करेंगे, क्योंकि इनके बारे में हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन और मिनरल्स की। तो कौन से विटामिन हैं और विटामिन का क्या रोल होता है। देखिए, विटामिन और मिनरल्स हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ इनसे अच्छी रहती है। तो अब देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें बहुत सारे के प्रोसेस चलते हैं अंदर। उनके लिए हमें जो है कि न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। कार्ब्स मैंने बताया, कार्ब्स की, फैट की, प्रोटीन की, विटामिन की, और जो मिनरल्स की, वाटर की, ये मेन कंपोनेंट है हमारी डाइट में। ये चीजें होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। अगर इन हम जो है कि 6 चीजों पे फोकस करेंगे तो हम अपनी डाइट को फिट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट हमें बिल्कुल दिखाई देगा। तो अब हम सीधा विटामिन पे चलते हैं, बाकी चीजों को हम डिस्कस अक्सर करते ही रहते हैं। तो देखिए, विटामिन क्या है। विटामिन एक जो है कि कार्बनिक जो होते हैं, हमारे कंपोनेंट होते हैं, जो हमारी शरीर को एनर्जी नहीं देते, लेकिन जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने में, उसको बढ़िया रखने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो विटामिन हमारे शरीर से रोगों की, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, और जो बीमारियां हैं उनसे बचने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये विटामिन का रोल होता है। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती। कोई ये सोचता हो कि विटामिन से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन से मिलती है। तो विटामिन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, विटामिन की खोज, ये कहते हैं कि हॉपकिंस नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन उन्होंने इसको नाम नहीं दिया था कोई। और 1912 में इनको जो है कि कासिमिर फंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया था विटामिन। तो इनका नामकरण किया गया था, इसलिए इसको खोजकर्ता भी जो है कि कासिमिर फंक को ही माना जाता है। इसकी ज़्यादा साइंस में हम नहीं घुसेंगे, हम अपने काम की बात करेंगे। तो हमारी बॉडी को कितने विटामिन की जरूरत होती है, आप नोट कर सकते हैं। कुल टोटल हमारी बॉडी को 13 टाइप के, 13 तरह के विटामिन होते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को रेगुलर बेसिस पे जरूरत होती है। अब वो 13 तरह के विटामिन कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनका रोल होता है, इसके ऊपर हम डिटेल से थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। दूसरा होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल, जो हमारे फैट में मिक्स होते हैं, फैट के साथ जो है कि सोल्यूबल होते हैं। तो जो विटामिन बी और सी, अब मैं एक बार विटामिन बता देता हूँ कौन कौन से विटामिन हमारे, जो ए और बी के 8 पार्ट होते हैं, बी कंपोनेंट बोलते हैं इसको, बी के 8 पार्ट होते हैं। सी, डी, ई और के, ये टोटल हमारे जो है कि 13
विटामिन होते हैं टाइप के। तो विटामिन बी और सी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, विटामिन बी और सी, ये हमारे खाने से हमें रोज लेना होता है, डेली लेना होता है। क्यों लेना होता है डेली? क्योंकि ये पानी के साथ डिजोल्व होते हैं और ये हमारी यूरिन के रास्ते से रोज की रोज बाहर निकलते रहते हैं। हमारे शरीर में ज्यादा देर तक ये नहीं रहते, इसलिए हमें इनकी डेली बेसिस पे जरूरत होती है, रोजाना चाहिए होता है बी और सी। उसके बाद जो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। तो देखिए ये हमारे जो फैट के टिश्यू होते हैं, जो फैटी टिश्यूज होते हैं, उनमें ये इकट्ठा हो जाते हैं और ये कई कई महीनों तक हमारे शरीर के अंदर रह सकते हैं। तो ए, डी, ई और के ये हमारी बॉडी में कई दिन तक स्टोर रह सकते हैं, लेकिन बी और सी हमारे डेली की डेली बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं विटामिन ए के ऊपर सबसे पहले। तो देखिए विटामिन ए क्या है। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन ए हमें सबसे ज्यादा गाजर से मिलता है। जो कैरेट होती है, गाजर होती है, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। उसके बाद हमारे जो फल होते हैं, पके हुए फल या जो येलो कलर के फल होते हैं, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, उनमें विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है उनमें विटामिन ए मिलता है। पनीर से विटामिन ए मिलता है, दूध से मिलता है, मीट जो लोग खाते हैं, नॉन वेज वेजिटेरियन है, उनको मिलता है, मछली से, अंडे से। और गोल्डन जो राइस होते हैं, ब्राउन राइस होते हैं, उनसे भी हमें जो है कि विटामिन ए मिलता है। तो ये मैंने इसके सोर्स बताए हैं, आप नोट करते रहना। लास्ट में मैं इसको हर्बल लाइफ से कनेक्ट करूंगा कि ये हमें इनकी जगह हर्बल लाइफ की जरूरत क्यों होती है। तो देखिए विटामिन ए के बारे में बताया मैंने। अब विटामिन ए की कमी से समस्याएं क्या क्या आती है, अब आप अपनी बॉडी में इस चीज को देखना कि किस विटामिन की कमी से कौन सी समस्याएं आती है। तो हमारा सबसे पहले विटामिन ए की कमी से रतौंधी बोलते हैं जिसको, नाइट ब्लाइंडनेस की जो समस्या आती है वो विटामिन ए की कमी की आती है, की वजह से आती है। तो ये एक बीमारी है। इस बीमारी की वजह से क्या होता है, आपको बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ये कहते हैं कि सनसेट होने के बाद दिखाई नहीं देता। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नाम की बीमारी होती है कि सनसेट होने के बाद उनको दिखाई नहीं देता। दूसरा जो है कि इसकी वजह से आंखें जो है कि डायरेक्टली विटामिन ए हमारी आंखों को इफेक्ट करता है, आंखें शुष्क रहने लग जाती है अगर इसमें विटामिन ए की कमी होती है। तो आप देखेंगे आपको आंखों के ऊपर जो पलकें हैं उनके ऊपर खुजली महसूस हो सकती है, वाइट वाइट ड्राइनेस आ जाती है। तो वो विटामिन ए की कमी को दर्शाता है। अब विटामिन बी के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं और वो एक अलग ही जो है कि बी कम्प्लेक्स होता है जिसमें 8 तरह के विटामिन होते हैं। तो उनके बारे में लास्ट में बात करेंगे। उसके पहले विटामिन सी के बारे में बात कर दें। तो देखिए विटामिन सी जो होता है उसका सबसे बड़ा जो हमें जो स्रोत है जहाँ से हमें मिल सकता है वो आंवला होता है। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। उसके बाद जो खट्टे फल होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गई, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, इनमें भी विटामिन सी हमें मिलता है। और विटामिन सी का मेनली काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में अगर कोई घाव हो गया, कहीं जख्म बन गया, उसको ये हमारा जो विटामिन है घाव भरने का काम करता है और एक तरह से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो देखिए इसकी कमी से बीमारियां क्या होती हैं। सबसे जो मेन बीमारी देखने में आती है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और इस स्कर्वी बीमारी क्या होती है, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से बदबू आने लग जाती है जिसको पायरिया वगैरह जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये विटामिन सी की कमी से होती है। उसके बाद देखिए विटामिन डी। विटामिन डी का सबको पता है, ये हमारी सनलाइट से हमें मिलता है। तो इसका मेन जो स्रोत है, जो मेन सोर्स है, वो हमारी सनलाइट है। गर्मियों के मौसम में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हम बीच बिल्कुल 15-20 मिनट सनलाइट में रहें। उसमें हम जो है कि अपनी निक्कर पहने, हमारे बाजू, छोटे बाजू की जो है कि टी शर्ट पहने, ताकि हमारे जो हाथ है, पैर हैं, फेस है, वो सनलाइट में बिल्कुल सामने एक्सपोज हो सके और वो सनलाइट को एब्जॉर्व कर सके, विटामिन डी को एब्जॉर्व कर सके। लेकिन गर्मियों के मौसम में उसके बाद तीखी धूप हो जाती है, उसमें अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, वो हमारी स्किन को इफेक्ट करती है। तो इसलिए 9 बजे के बाद धूप में नहीं जाना चाहिए। आप सुबह 7 बजे से जो उगता हुआ सनराइज होता है उस टाइम में हमें सनलाइट ले लेनी चाहिए, 10-20 मिनट, वो बहुत अच्छी होती है। तो इसको धूप का विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को। और ये एक हार्मोन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, इसलिए इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और बहुत फास्ट हमारी बॉडी में ये बनता है विटामिन डी।
और इसके जो मेन सोर्स जो मैंने बताया सनलाइट है, मछली का तेल जो होता है हमारा, फिश ऑयल जो होता है उससे भी हमें मिलता है, कुछ मीट्स होते हैं उनसे भी मिलता है, एग से भी थोड़ा बहुत मिलता है। अब विटामिन डी की कमी से समस्याएं क्या आती है, तो इससे देखिए सबसे ज्यादा बच्चों में रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है, इसको रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां वीक हो जाती हैं। और ओस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी होती है, यंगस्टर में होती है, जवानों में या बुजुर्गों में होती है। इसमें क्या होता है, जो हड्डियां हैं वो नरम और लचीली हो जाती है, और आपने बहुत सारे बुजुर्गों को देखा होगा ऐसे पैर उनके टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियां घुमावदार, आपने देखा होगा ऐसे घुमावदार बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो वो विटामिन डी की कमी से होता है, ओस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी उसको बोला जाता है। अब विटामिन ई की बात करते हैं, तो देखिए विटामिन ई सबसे ज्यादा मिलता है सोयाबीन में। जो हमारे अंकुरित जो अनाज होते हैं, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, जिसको हम अंकुरित करके खाते हैं, भिगो के अंकुरित होने के बाद खाते हैं, उसमें हमें विटामिन ई सबसे ज्यादा मिलता है, अंडे से मिलता है, दूध से मिलता है। और विटामिन ई को देखिए ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये हमारी स्किन का के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। विटामिन ई हमारी स्किन हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, नेल्स की हेल्थ के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। जो चेहरे पे झुर्रियां जो आती है उनको कम करता है, उनको नहीं आने देता। हमारी जो स्किन है उसकी ब्राइटनेस, चमक जो है कि वो चमक पैदा करता है स्किन में, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से देखिए क्या क्या समस्याएं आती है। महिलाओं में बांझपन की समस्या हो जाती है, महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती विटामिन ई की अगर उनकी बॉडी में कमी है तो। जो मेल होते हैं उनमें नपुंसकता का प्रभाव आने लगता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है और वो फेस पे दिखाई देने लग जाता है। तो ये इसके मेन मेन जो सिम्टम्स हैं वो दिखते हैं बॉडी में। अब हमारा विटामिन के, विटामिन के सबसे ज्यादा होता है टमाटर में, हरी पत्तेदार सब्जियों में। और ये हमारी जो इंटेस्टाइन जो हमारी आते हैं उनके अंदर खुद भी जनरेट होता है, बनता है विटामिन के। तो विटामिन के का क्या काम है, विटामिन के का काम है जो भी हमारी बॉडी में कहीं भी कोई घाव लग गया उसको थक्का जमाने का, उसको जमाने का काम करता है। तो कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोगों को अगर कोई चोट लगी तो ब्लड रुकता नहीं है, बहने लग जाता है, काफी टाइम तक बहता रहता है, वो जमता नहीं है जल्दी। तो इसका मतलब विटामिन के की कहीं ना कहीं कमी है। तो रक्त का जो थक्का होता है, रक्त को जमाने का काम करता है विटामिन के। अब देखिए ये विटामिन बी रह गया, बाकी हमारे पूरे हो गए। तो विटामिन बी के 8 पार्ट मैंने बताए हैं। विटामिन बी की बात कर लेते हैं। बी 1 जो होता है ये हमारा सबसे ज्यादा मूंगफली में, मूंगफली जो हम खाते हैं, मूंगफली में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध, मांस, अंडा, इनमें होता है। और विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव आने लगता है। आप देखेंगे कि चलते चलते एकदम से कहीं भी किसी मसल्स में खिंचाव आ गया, कहीं आप थोड़े से झुके एकदम से मसल्स में पुल हो गया, तो ये समस्या विटामिन बी 1 की कमी की वजह से होती है। विटामिन बी 2 जो होता है वो हमें केला से मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध, मांस, अंडा, इनसे मिलता है। और विटामिन बी 2 की कमी से क्या समस्या आती है, आपकी जो टंग है, जीभ है, वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होती है विटामिन बी 2 की कमी की वजह से। जैसे जीभ पे छाले हो जाते हैं, या होठ जिनके फटते हैं बार बार, होठों का फटना, इसको किलोसिस रोग बोलते हैं, बार बार जिनके होठ फटते हैं, तो इसका मतलब बी 2 की कमी है। बी 3 जो है वो भी हमें मूंगफली से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध, मांस, अंडा, इनसे मिलती है। और इसकी कमी से जो है कि पेलाग्रा, 4D बोलते हैं जिनको, 4D सिंड्रोम, जिसमें 4D के ऊपर काम करता है, 4D सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। पहला डी होता है डायरिया, दस्त लग जाते हैं। अगर विटामिन बी थ्री की कमी है तो आपको दस्त लग सकते हैं। उसके बाद होता है डेमेटिया, डेमेंटिया, मानसिक विकृति, जैसे मंद बुद्धि टाइप का कुछ, याद, हमारी जो माइंड, मेंटल हेल्थ है वो वीक होने लगती है। उसके बाद होता है डर्मेटाइटिस, ये हमारी स्किन में सूजन आ जाती है, खुजली होने लग जाती है। तो ये विटामिन बी 3 की मैंने 4D बता रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में आता है डेथ, इसकी कमी से मौत भी हो सकती है, विटामिन बी 3। तो ये 4D जो होते हैं, ये 4D सिंड्रोम बोला जाता है, इसकी इसकी समस्या आती है अगर विटामिन D3 की कमी है, बी 3 की कमी है। अब बी 5 की बात करते हैं। देखिए बी 5 भी हमें टमाटर से, मूंगफली से, तो जो बी का जो सोर्स है मेन वो मूंगफली। हर एक विटामिन बी में आपको मूंगफली का नाम जरूर सुनने को मिलेगा।
टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस। और इसकी विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, बाल सफेद होना, मेंटल हेल्थ कमजोर हो जाना, वीकनेस महसूस करना, याददाश्त कमजोर हो जाना, मंद बुद्धि टाइप का जो होता है समस्याएं आती है वो आने लग जाती है। तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6, विटामिन B6 हमें मीट से, अनाज से, बादाम से और सब्जियों से मिलता है। इसकी कमी से एनीमिया, जिसको अक्सर कहते हैं खून की कमी होगी, एनीमिया जो समस्या आती है, एनीमिया की वो समस्या आ जाती है। स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज विटामिन B6 की कमी से आती है। अब विटामिन B7, ये भी हमें मीट से, अंडा से, दूध, सब्जियों से मिलता है। और इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, लकवा जैसी शिकायत, हम ये हमारा जैसे एक साइड की बॉडी काम नहीं कर रही है, लकवा जैसा हो गया, हाथ पैर शून्य रहने लग गए, शरीर में दर्द होने लग गया, बाल बहुत ज्यादा गिरने लग गए, तो इसका मतलब विटामिन B7 की कहीं ना कहीं कमजोरी आ गई, कमी आ गई। और लास्ट आता है विटामिन B12। B12 का अक्सर आपने देखा होगा, B12 की कमियां अक्सर लोगों में रहती है। तो B12 हमें दूध से, मीट से, अंडे से और पनीर से मिलता है। इसके अंदर एक स्पेशल जो है कि खनिज होता है, स्पेशल मिनरल होता है, जिसको कोबाल्ट बोला जाता है, कोबाल्ट। एक खनिज लवण है। ये विटामिन D का सबसे मेन जो है कि पार्ट होता है, विटामिन D के अंदर सबसे ज्यादा कोबाल्ट होता है। इसका रासायनिक नाम भी है, इसकी कोबाल्ट की वजह से साइनो काबालामिन के नाम से इसको जाना जाता है। कोबाल्ट की वजह से काबालामिन इसमें ऐड हुआ। इसका मुख्य घटक जो कंपोनेंट है वो जो है हमारा कोबाल्ट ही है। इसकी वजह से एनीमिया, जो ब्लड की कमी होती है, या पांडु रोग, बॉडी शरीर पीला पड़ जाता है जिसमें, पांडु रोग बोला जाता है इसको, तो वो समस्याएं इससे B12 की कमी से आती है। कई बार आपने देखा हो, कहते हैं कि शरीर जैसे पीला पीला दिख रहा है, बॉडी में जो है कि लालिमा खत्म होती जा रही, पीला हो गया, सफेद हो गया, तो वो इसका मतलब B12 की कमी है। अक्सर महिलाओं में इसकी कमी रहती है, क्योंकि ब्लीडिंग के दौरान जो है कि खून की कमी आ जाती है, और जो है कि B12 हम पूरा नहीं कर पाते, हमारे पास जो किचन है उसमें इसके सोर्सेज नहीं है। तो ये मैंने आपको सारे विटामिन बता दिए। 13 टाइप के विटामिन की बॉडी को डेली जरूरत होती है। विटामिन B के 8 कंपोनेंट हैं, विटामिन A, C, D, E और K। तो ये टोटल मैंने बताया, इनकी वजह से क्या समस्याएं आती है ये भी बताया है, कहाँ से हम इसको पूरा कर सकते हैं ये भी बताया है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मैंने इतनी चीजें बताई है पूरा करने के लिए, क्या आप इनको पूरा कर सकते हो? भाई गाजर में विटामिन A है, गाजर 12 मास नहीं मिलती, गाजर आपको सर्दियों में मिल जाएगी, उसके बाद फिर नहीं मिलेंगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो वेजिटेरियन है वो मीट नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते, वो कहाँ से पूरा करेंगे? दूध जो होता है, दूध, अगर हम दूध की बात करें तो दूध की शुद्धता ना के बराबर रह चुकी है, दूध की कंजप्शन इतनी ज्यादा है और जो है कि प्रोडक्शन बहुत कम है। तो दूध के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, दूध जो मार्केट में बिक रहा है वो कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको पूरा कहाँ से करें, ये समस्या हमारे सामने आ जाती है, और इसीलिए हम इन चीजों को हम कंप्लीट नहीं कर पाते, और ये सोचते हैं कि मैं तो अपने घर का खाना खा रहा हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया खाना खा रहा हूँ। लेकिन आपके घर के खाने में भी ये सारे कंपोनेंट, सारे विटामिन मैंने बताए हैं, ये पूरे नहीं होते बॉडी के, इसलिए हमारी बॉडी वीकनेस की तरफ चली जाती है, हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, हम थकान महसूस करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं? बॉडी को खाने से कोई मतलब नहीं है, बॉडी को तो उसके जो न्यूट्रिशन है वो चाहिए। अब आपके खाने में उस न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है, ये आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो है कि सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए कहते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मल्टीविटामिन आप लीजिए दिन में 3 बार। उस मल्टीविटामिन में ये सारे के सारे विटामिन हैं, सारे के सारे मिनरल्स हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी डाइट को ठीक कीजिए, आप उसको मल्टीविटामिन को ऐड कीजिए आपके डाइट प्लान में। आपने देखा होगा, जब भी आपका डाइट प्लान स्टार्ट होता है सबसे पहले आपका मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन उसके अंदर सबसे पहला, पहले दिन से ही ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि बॉडी में विटामिन की कमी से ही वीकनेस आती है। बहुत सारी महिलाएं कहती है कि मेरे से तो चला नहीं जाता, मेरे पैरों में दर्द रहता है, मैं तो शाम के टाइम इतनी थक जाती हूँ, या एक काम करने के बाद मेरे को बैठना पड़ता है, उसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है। और मैंने लक्षण बताए हैं, ये लक्षण आप देख लेना, कहीं ना कहीं जो है कि आपकी बॉडी में इन चीजों की कमी है, इसी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं।
तो अब देखिए ये सारी चीजें अगर हम इतने फ्रूट, इतनी सब्जियां, इतना मांस, अंडा वगैरह अगर इकट्ठा करके खाएं तो या तो हम खा ही नहीं सकते, इकट्ठा ही नहीं कर सकते, या फिर हम इनको खा भी नहीं सकते इतने ज्यादा। अगर किसी ने खा भी लिया तो डाइजेशन खराब हो जाएगी, और अगर आप उसका कैलोरी मेजर करोगे तो वो कैलोरी आपकी डेली रिक्वायरमेंट से 3 गुना ज्यादा चली जाएगी। तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप बिल्कुल अच्छा खाना खाने के चक्कर में, कि विटामिन बढ़ाने के चक्कर में आप कैलोरी को बढ़ा लोगे, और जहाँ कैलोरी बढ़ गई वहां आपका फैट बढ़ेगा, बॉडी में वजन कम नहीं होगा, बॉडी में फैट स्टोर होगा। क्योंकि हम मीट खा रहे हैं, उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन विटामिन थोड़ी ना है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उसके अंदर फैट भी बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जो है कि हमें मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है, मल्टीविटामिन टैबलेट फॉर्म में लेना पड़ता है। उसके अंदर कैलोरी नहीं होती, वो प्योर जो है कि एक अलग से तैयार करके विटामिन की आपको एक टैबलेट फॉर्म में बना के दे दिया कि आप इसको आसानी से ले सकते। तो ये इसको दवाई ना समझे, ये हमारी बॉडी की जरूरत है। और अब बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ये तो महंगा है। महंगा है भाई, महंगा कहाँ है? मैंने जितनी चीजें बताई हैं आप उतने उसके एक एक चीज खरीद के देख लो, अगर इससे महंगा है कि सस्ता है। आप एक गाजर ले आओ, एक एप्पल ले आओ, एक आम ले आओ, एक पपीता ले आओ, एक सेब ले आओ, एक अंडा ले आओ, एक मछली ले आओ, 1 लीटर दूध ले आओ, टोटल करके देखो कितना बनता है उसका। और उसके बदले में आप 3 टैबलेट ले रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं एक आधा लीटर दूध से भी कम का खर्चा है उसका। लेकिन वो हमारी बॉडी को कितनी बढ़िया सारी के सारे विटामिन प्रोवाइड कर रहा है, और उसके रिजल्ट आपके सामने है। जो 10 दिन तक मल्टीविटामिन को यूज कर लेता है वो खुद ही कहने लग जाता है जी मेरी बॉडी का पेन गायब हो गया। तो वो पेन गायब करने की दवाई नहीं है, वो आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट थी, जो विटामिन चाहिए थे वो पूरे हो रहे हैं, धीरे धीरे बॉडी को उसकी जो जरूरत थी वो कंप्लीट हो रही है, तो बॉडी अपने आप को ठीक कर रही है। इसलिए हमें जो है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। तो ये आज का मेरा विटामिन को लेके टॉपिक था। उस दिन बच्चों की जब क्लास चल रही थी तो मेरा ध्यान आया था, विटामिन पे बात आई थी, तो एक दिन इस पे डिटेल से बात करेंगे। तो ये 13 टाइप के विटामिन है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि विटामिन है क्या चीज, और विटामिन हमें कितनी जरूरत होती है। जी ठीक बात है नागपाल जी, बाद में करते हैं एक बार। अभी मैं आपको बात ही करेंगे अभी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब पूछ सकते हैं। नागपाल जी आपका हैंड रेज हुआ था, एक बार दोबारा से कर दीजिए, अब हम बात कर सकते हैं। आपके कोई डाउट हो तो आप नोट कर सकते हैं बीच में, तो देखिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़ा सा टॉपिक। एक तो आपकी वीडियो ऑफ है। हाँ जी, नमस्ते सब जी भाई लोगों को, नमस्कार। राम राम। यस। तो सर जी आपका ये मैं अभी सुन रहा था विटामिन के ऊपर, बट एक साइंटिफिक जो मैं भी रिसर्च करता हूँ या थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ नॉलेज के हिसाब से अपने, कि मल्टीविटामिन आप जब लेते हो तो वो मल्टीविटामिन एक साथ इफेक्टिव नहीं करते, क्योंकि हर विटामिन का एक अपना रोल है और हर विटामिन एक दूसरे पे मान लो एक्टिव नहीं होता उसी वक्त। तो मल्टीविटामिन जो हम कैप्सूल्स लेते हैं वो एक दूसरे को उल्टा काटते जाते हैं अंदर ही अंदर, वो एक दूसरे को फायदा नहीं देते। तो ऐसा ये नहीं है, साइंटिफिक एक ऐसा सुना नहीं था है। मैंने, या मैंने भी ना पढ़ा ना, है। ठीक है आप, लेकिन देखिए मैं इसकी बात करता हूँ मल्टीविटामिन की। जो हमारे मल्टीविटामिन है, हर्बल लाइफ का मल्टीविटामिन, आप उसके कंपोनेंट देखेंगे उसमें लगभग सारे विटामिन हैं। जो विटामिन इन पे रिएक्ट करते हैं, काटते हैं, वो उसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। आप ओके, देखना उसको ठीक गौर है। से, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। बाकी जो ठीक है जी। सारे के सारे न्यूट्रिशन होते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। अगर हम ओके, प्रोटीन ले रहे हैं, प्योर प्रोटीन ले रहे हैं, कार्ब्स नहीं ले रहे, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी हमारी बॉडी। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। इसी तरह से हमारा ठीक जो है। विटामिन है, जो खनिज है, आप उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारे विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। वो उसके अंदर ठीक है। ऑलरेडी एडिड है। आप ओके। उसको देखना, उसके कंपोनेंट्स को पढ़ना, उसके अंदर जो आवश्यक जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी होते हैं, वो भी उसके अंदर एडिड है। इसलिए उसका नाम है मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन मिनरल्स एंड मिनरल्स टैबलेट। हर्बल लाइफ ठीक है। मल्टीविटामिन एंड मिनरल टैबलेट। तो इसको देखना आप, इसके अंदर मिनरल्स भी हैं और मल्टीविटामिन भी। ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा आपसे ये था कि जी कल भी मैंने क्वेश्चन ग्रुप में डाला था कि एक नॉर्मल बॉडी को पूरे दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए होती है, और हम जो वर्कआउट करते हैं सुबह मॉर्निंग में उससे हमारी कुछ कैलोरीज बर्नआउट भी होती है, तो कितनी एक एज अ अनुपात कह लो या एक एवेल्युएशन कह लो,
कि कितना बॉडी में होना चाहिए, हमें कितनी लेनी है और कितनी हमें खर्च हो, ताकि हमारा एक मेंटेन रहे, क्योंकि हम सुबह का जी वर्कआउट कर रहे हैं 15-20 मिनट आधा बिल्कुल घंटा, बिल्कुल। देखिए मैंने उसमें जो क्वेश्चन कैलोरीज पढ़ा बर्न था, हो गई। मैंने क्वेश्चन आपका पढ़ा था, उस टाइम मैं बिजी था, फिर मैं ध्यान से निकल गया, मैं आपको रिप्लाई करना चाह रहा था। देखिए ठीक है। हमारी इसका एक फॉर्मूला होता है, अमित भाई ने शेयर भी किया था, मैं दोबारा ग्रुप में डाल दूंगा, उससे आप अपनी हाँ। निकाल सकते हैं डेली की आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। वो आपकी ठीक है। एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है, आप किस टाइप की एक्टिविटी करते हैं, कितना काम करते हैं, कितना आप दिन भर एक्टिव रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका एक फॉर्मूला ओके। है, आप उसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, और जितनी कैलोरी की आपको रिक्वायरमेंट है बेसिक, आपके काम के हिसाब से जो कैलकुलेट करोगे आप, अगर आप हम्म। उतनी ही कैलोरी लेंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उसमें से कटौती करनी पड़ेगी। आप एक बार में नहीं कर सकते, 100 कैलोरी कम कीजिए, 150 कैलोरी कम कीजिए, 200 कैलोरी कम कीजिए, उसके धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तब ठीक है। आपका जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न होगा। स्टोर्ड फैट को बॉडी एनर्जी के रूप में यूज करेगी, क्योंकि बाहर से कैलोरी उसको कंप्लीट नहीं मिल रही है। डाइट प्लान यस। इसी बेस के ऊपर डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है। थैंक जी यू। जी जी, थैंक ठीक है, थैंक यू सर। ओके। यू जी। अंजू जी। मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ सर, नागपाल सर है ना, वो सोर्स ढूंढते हैं। हमने भी भाई सोर्स ढूंढ के छोड़ दिए थे। आप जिस सोर्स को ढूंढते हो ना, एक बार आप आज भी आपसे मेरी बात हुई थी, एक बार आप डाइट प्लान को फॉलो तो करके देखो, फिर देखना वेट जाता है कि नहीं जाता। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा नागपाल जी, सोर्स हम ढूंढ के उस क्वांटिटी को, उस क्वालिटी को वहां तक नहीं पहुंचा सकते। दूसरा जो हम किसी भी सोर्स, डाइटिशियन से एक बार डाइट प्लान हमारा दिखाना और फिर पूछना उससे कि ये कितने कैलोरी के हिसाब से बना हुआ है। आप 10 दिन फॉलो करके तो देखो। दूसरा क्या है कि हम सोर्स ये ढूंढते हैं कि यार मैं इसकी बजाय घर से ही तय पूरा कर लूं। मैंने अभी बताया घर से हमें उसको पूरा करने के लिए हमें कितनी चीजें खानी पड़ेंगी, इससे महंगा पड़ेगा कहीं ना कहीं, और दूसरा जो है कि आप उस चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सर हो ही नहीं पाया। मैंने इससे पहले खूब वर्कआउट करा, खूब मेहनत भी करती थी, लेकिन वो चीजें मैं हासिल नहीं कर पाई जो मैं आज इस डाइट प्लान को फॉलो करके कर रही हूँ। देखिए एक्सरसाइज और मेहनत का रोल तो सिर्फ 20% ही है, आपके खाने का रोल 80% है। और मैंने जो विटामिन बताए आज, इन विटामिन को आप घर से पूरा करने लगोगे तो आपकी जो कैलोरी है, मैं अभी बता रहा था कि वो आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे 3 गुना पहुंच जाएगी। हाँ, तो नहीं कर आप पाओगे और वो ज्यादा हो जाएंगे। जी, अगर आप उसको विटामिन पूरे करने के चक्कर में आप उन चीजों को ऐड करेंगे घर से, तो आपका वजन कम नहीं होगा बिल्कुल भी। आपका जो नहीं। डाइट प्लान है उसमें कैलोरी को मैनेज किया है अब और आपको नागपाल न्यूट्रिशन जी के पूरे दिए गए दिमाग हैं। में एक सवाल और है सर, जब डेली आते हैं रोज मशीन पे चढ़ जाते हैं, आज मेरा इतना बढ़ गया। वेट तो करना ही नहीं है, वेट की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना। आपने दस ठीक दिन है, वो में सिर्फ नेक्स्ट आपके टाइम। सोच कभी को वेट नहीं देखना है। करना। 10 दिन नहीं नहीं, में और मैं कभी अब सबसे वेट नहीं सबसे करना। बड़ी कमी मैं ये मानती हूँ सर, नागपाल जी सिर्फ वर्कआउट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। भाई 20 मार्क्स अगर 100 में से ले तो फेल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपका ये डाइट प्लान और वर्कआउट पूरा फॉलो करूंगा, और नागपाल जी, 1 महीना एजुकेशन पूरा भी सर, फॉलो करके करूंगा। एजुकेशन। यस, नागपाल जी डेफिनेटली। मैंने आप, आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत अच्छी करते हो, लेकिन उसके बाद जो आप अपना माइंड लगाते हो और जिस हिसाब से आप खाते हो ना, कभी पाइया भी नहीं जाएगा सर। गारंटी है ये ठीक है। हमारी। नहीं नहीं, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। आप आगे से आपको मौका भी नहीं दूंगा और ध्यान भी रखूंगा इस बात का। नागपाल जी मैं आपको एक पर्सनली कहना चाहता हूँ। देखिए एक्सरसाइज करके आप 2 3 4 किलो वजन कम कर लेंगे, और उसमें आप ध्यान रखना वाटर लॉस ही होगा, आपका फैट लॉस नहीं होगा। आप पसीने निकाल दोगे, पानी कम पियोगे, कुछ खाना कम कर दोगे, खाना कम कर दोगे तो पानी कम पियोगे, आपको डाइट प्लान का पता ही नहीं है, आप उसमें वाटर लॉस करोगे ना कि आप फैट लॉस करोगे। और फैट लॉस जो है वो परमानेंट है, वाटर लॉस वेट लॉस परमानेंट नहीं है। आप कितना ही ताकत लगा लेना, कुछ भी कर लेना, अगर आप वेट लॉस की तरफ जाओगे तो उसको कभी भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपने फैट लॉस पे फोकस करना है, आपने 3 चीजें चेक करनी है, आपकी बीएमआई, आपका आउटर फैट और आपका इंटरनल फैट और आपकी मसल्स। इन 4 चीजों पे फोकस करना है, आपने वजन को देखना ही नहीं है। अगर आपके वजन मसल्स बढ़ रहे हैं, अगर आपके मसल 33 से ऊपर है तो आप ये समझो कि ठीक हो। चाहे आपकी बॉडी में फैट है, मैं नहीं कहूंगा कि आप फैट लॉस करो अगर आपके मसल्स 33 है तो। और अगर आपका फैट जो है कि ज्यादा है, मसल्स कम है, तो आपको फैट लॉस करने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट है। विजरल फैट जो होता है, कल परसों किसी ने ग्रुप में भी शायद डाला था, कहीं मैंने देखा था, एक पोस्टमार्टम की वीडियो डाल रखी थी जिसमें विजरल फैट दिखाया गया था, या शायद मैं कहीं देख रहा था किसी सोशल मीडिया पे। तो वो जो है कि कितना भारी फैट हमारे ऑर्गन्स दिखाई भी नहीं दे रहे थे, इसलिए हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करते ठीक ढंग से, विजरल फैट उनके ऊपर जम जाता है।
दिनेश शायद वो वीडियो हो तो आप ग्रुप में शेयर करना दोबारा, या शायद पता नहीं अपने ग्रुप में देखी थी मैंने, कहीं और देखा था। दिनेश दिनेश के स्टेटस पे देखा था शायद मैंने, हो सकता है। तो बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं उसमें कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल फैट जमा होता है और हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता, और कितना ज्यादा दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर डालता है वो। तो अब हम आगे चलते हैं दिनेश जी के डिवाइस पे, उसके बाद अमित से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। भाई सबसे पहले तो आज उमेश का जबरदस्त वर्कआउट था, और आपका तो आ, वो अपना साधुराम अंकल जी बोलते हैं ना मौसा जी, तुसी ग्रेट हो। तो आप तो ग्रेट हो ही हो। बढ़िया नॉलेज आपने दी हमारे को, सभी मल्टीविटामिन और जितने भी विटामिन है वो हमारी बॉडी में काम क्या करते हैं। और नागपाल जी से मैं एक बात, वो दो उनका 103 पे आए थे शायद, आज वो 100 किलो पे है, 3 किलो से आगे उसका नहीं जा रहा। वो क्या, वो अंजू ने ठीक है कि वो सोर्स ढूंढते हैं। मैंने आज इनको बोला कि अपना हमारा डाइट प्लान आप फॉलो करो, तो वो करेंगे डेफिनेटली। और फिर इनका 10 दिन बाद में रिजल्ट शेयर कराएंगे, ये खुद ही चेक कर लिया मैं इन्हें। दिनेश एक बात बताना चाहूंगा, नागपाल जी सुन रहे हैं, अभी हमारे पास 2-3% नए ज्वाइन हैं। सुनील कुमारी जी हैं दिल्ली पुलिस से, एक राधेलाल जी पलवल से जुड़े हुए हैं, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही है फरीदाबाद। राधेलाल जी तो कल 10 दिन हुए, कल वो स्कैनिंग कराई थी, 3 किलो का रिजल्ट है। और नागपाल जी को कितने दिन हो गए? 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीना एक करीब। महीने में 3 किलो आया है। इसका फर्क आपको यहाँ पता चलेगा, वो न्यूट्रिशन के साथ डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें दिमाग लगा रहे हो, इस वजह से रिजल्ट रुक रहे हैं। तो आपने अपना दिमाग नहीं लगाना अगर आपने बेस्ट रिजल्ट लेने हैं तो। अगर आपके कोच के ऊपर आपको फेथ नहीं है तो आप रिजल्ट नहीं ले पाओगे, मैं आपको खुला कह रहा हूँ। ये बेशक से आप छोड़ के चले जाओ, कोई फायदा नहीं है उसका। आप 2-4 किलो ले लोगे बस, कुछ नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा। आपका ओवरवेट तो है जाके 40 किलो, 30 किलो, और आप अभी 3 किलो पे अटके हुए और उसी में दिमाग लगाने लग गए, तो ये आपके लिए नेगेटिव जाएगा। बिल्कुल आपको कड़वी लगेगी ये बात मेरी, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अब दिनेश ने 900 किलो से 30 किलो वजन कम कर लेता, अगर ये अपना दिमाग लगाता तो नहीं होता। मैं दो लगा चार रहा था, किलो करके 2016 से लगा रहा था। 2016 से दिमाग लगा रहा था अपना। अगर 7 साल खो दिए अपने जीवन के। दुबे जी अपने साइंटिस्ट बनते, खुद दिमाग लगाते, तो कहाँ 28 किलो 30 किलो कम कर देते। तो ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने कोच के ऊपर विश्वास करो, उन्होंने अपना रिजल्ट लिया हुआ है, इसलिए आपको कह रहे हो। तो एक्सपीरियंस जिनका है उनसे आप सीखो, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा। सुनील कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एमपी से एक मैडम अभी तो सब नहीं जुड़ती, सुबह उनका स्कूल होता है, उनका बहुत जबरदस्त रिजल्ट चल रहा है। जी अमित। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग। तो मैं सर को बताना चाहता हूँ, नागपाल जी को, देखो फैट लॉस का ना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, बहुत आसान सा मैं आपको समझा देता हूँ। आप जो कैलोरी बैलेंस को अगर आप समझ गए तो आप फैट लॉस कर लोगे। कैलोरी बैलेंस का मतलब होता है कि आपने कितनी खाई और कितनी खर्च करी। ठीक है, मैं उसके रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप क्यूरियस हो और नए तरीके ढूंढ रहे हैं, क्या तरीका हो सकता है इसका, और वो ठीक है, वो ढूंढना चाहिए भी। लेकिन ढूंढने के बाद आप फिर वहीं आओगे। मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा सा साइंटिफिक है, इसको ऐसे समझना। हमारा एक टर्म है जिसको TEE कहते हैं, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको। मैंने क्लास भी दी थी इसके ऊपर, और मैं हो सकता है अगली क्लास में भी इसको डिस्कशन में लेके आऊं। तो मतलब आप जो कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, सो रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो कुछ एनर्जी खर्च हो रही है आपकी बॉडी की, समझना इसको थोड़ा सा। और सारे लोग जो फैट लॉस की प्रोग्राम में है, सभी लोग सुने इसको, समझना इसको। तो जो भी आप एनर्जी खर्च कर रहे हो उसको TEE कहते हैं, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ये 3 चीज होती हैं, एक तो BMR होता है, एक TEF होता है, और एक TA होता है। ये 3 चीजों से ही आपका TEE निकल के आता है। BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी जो हमें जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है वो BMR कहते हैं उसको। ठीक है, आप सो रहे हो तो भी आप BMR पे बॉडी में मतलब एनर्जी खर्च कर रहे हो, सांस ले रहे हो, ब्लड पंपिंग हो रही है, जो कुछ भी आप एनर्जी खर्च कर रहे हो वो BMR में खर्च कर रहे हो। ठीक है जी। अब आपको हैरानी होगी कि ये 60-70% होती है हमारी बॉडी की। TEE जो मैंने बताया उसका 60-70% BMR होता है। फिर दूसरी होती है TEF, जिसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड।
जो आप खाना खा रहे हो उसे पचाने के लिए भी कुछ एनर्जी होती है खर्च, मेटाबोलाइज करने के लिए उसको उसको टीईएफ कह देते हैं, ये 10% होती है। तो 70% आपने बीएमआर हो गई, 10% आपने टीईएफ में खर्च करी, 80 हो गई, बची आपकी 20%। पीए हो गया फिजिकल एक्टिविटी, ये तीसरा कंपोनेंट है। जो आप दौड़ लगा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ये सिर्फ आप 20% तक मैक्सिमम लेके जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते। इसीलिए इसको कहते हैं कि भाई 20% रोल पूरा हो गया। अब आप समझना, आप 20% वाले काम को अगर करोगे तो 20% रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आप थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड पे काम करोगे तो 10% रिजल्ट मिलेगा। आप खाना तो एक लेवल से ऊपर खा नहीं सकते, तो वो भी लिमिटेड हो गया। तो एक्सरसाइज भी लिमिटेड होगी, फूड भी लिमिटेड हो गया, फिर बचता क्या आपका टीई, जो आपका वो बीएमआर था, जो 60 to 70% होता है, उसको भी आप खर्च करने से ज्यादा नहीं छेड़खानी कर सकते उसके साथ, क्योंकि सोने में जो खर्च होगी वो होगी, वो आप छेड़ नहीं सकते। तो खेल सारा ये हो गया कि इन तीनों चीजों का एक सैचुरेशन आ जाएगा, आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक ही तरीका है, कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट के थ्रू ही आप इसमें कैलोरी शॉर्टेज बना सकते हो, वरना नहीं बना पाओगे। और जो आप फॉर्मूला पूछ रहे थे कि मेरी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, तो आप उसके लिए कैलकुलेशन मैं बता देता हूं आपको। बीएमआर निकालना है आपको खाली, क्योंकि वो तो 20% आपका है ही, वो आप चेंज नहीं कर सकते, 10% वो आपका फूड का हो गया। इसको ऐसे निकालते हैं, 10 कर दो मल्टीप्लाई अपने वेट के साथ। अगर मान लो आप 70 किलो के हो तो 10 से गुना कर दो उसको, उसमें फिर फैक्टर आता है 6.25 का, और उसमें अपनी हाइट मल्टीप्लाई कर दो, फिर -5 होता है एज का, और फिर +5 होता है। तो अगर एक एग्जांपल देता हूँ, 70 किलो का है और 175 सेंटीमीटर हाइट है और 30 साल की उम्र है, तो उसको गुना भाग कर करा के 1648 किलो कैलोरी निकल के आती है। अब आपको समझ में आ गया कि अगर एक आदमी का 1700 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है डेली की, टी अगर उसका 1700 है, तो 1700 से ज्यादा रखोगे तो फैट बढ़ेगा, 1700 से कम रखोगे तो घटेगा। अब आप उसका 20% एक्सरसाइज से खर्च कर लोगे, तो 17 दूनी 34, 350 कैलोरी से ज्यादा खर्च नहीं कर पाओगे आप, कितनी भी एक्सरसाइज कर लेना। बची जो कैलोरीज हैं वो आपको शॉर्टेज करके ही पूरी करनी है। जो डाइट प्लान है, ये डाइट प्लान शॉर्टेज वाली कैलोरीज को इंक्लूड करके बनाया गया है। आप अगर उसमें देखोगे, रोटी में एक रोटी दो रोटी जो दी है, 250-250 कैलोरी, 200-400 कैलोरी वहां से होगी, 200 कैलोरी शेक से हो गई, और आपका शाम का शेक हो गया 200 कैलोरी वहां से होगी। तो जोड़ जाड़ के आप देखोगे 1200-1300 कैलोरी का डाइट प्लान है। तो जो 300 कैलोरी की शॉर्टेज है आपकी, ये यहीं से पैदा हो रही है। कैलोरी डेफिसिट के अलावा आप कितनी भी दौड़ लगा लेना, कुछ भी कर लेना, नहीं बन पाएगी। तो अगर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, तो ये है कि भाई बीएमआर को अगर आप समझ गए तो आप फैट लॉस कर लोगे। 9-9 किलो लोगों के फैट लॉस हो जाते हैं। मैं कल ललित जी से मिला था, कपिल जी कोच है उनके, उन्होंने 9 किलो वजन कम कर लिया, 10 किलो वजन कम कर लिया दुकान पे बैठे बैठे। तो खाने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, और आप सोर्स ढूंढ रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन उनको बैलेंस करना इतना मुश्किल है कि नहीं कर पाओगे। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। अब इतने वाइटामिन बताए, 13 वाइटामिन हैं एसेंशियल, इनमें से एक भी कम रह गया तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में वीकनेस आएगी। अब कहाँ से हम पूरी करेंगे? आप मान लो एक सोर्स ढूंढ भी लिया आपने, उसको खाए चले जाओ, उसमें से कहीं ना कहीं विटामिन पूरे नहीं होंगे। इसलिए ये जो डाइट प्लान है, मैंने एक दिन एक्सप्लेन भी करा था, डाइट प्लान को पूरा एक्सप्लेन करा था, क्या मिल रहा है इसमें से, कितने कार्ब्स मिल रहे हैं, कितने प्रोटीन मिल रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग बनानी बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर हम ढूंढ भी लेंगे तो। इसीलिए इसको जो है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, आप फॉलो करो इसे। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बीएमआर को मेंटेन करना और डाइट को हिसाब का आपने जो डाइट बताया। प्लान को आप एक बार समझना, इसको आप देखना कि प्रोटीन निकल के आएगा, आपका वेट जो है उसका मल्टीप्लाई बाई अगर आप 1 करोगे, जैसे अगर आप 80 किलो के हो तो आप देखना 80 ग्राम प्रोटीन निकल के आएगा। उसमें 20 ग्राम आपका सुबह का हो गया, 20 शाम का हो गया, 40 तो यही हो गया। कुछ रोटियों से, दाल से, कुछ कहीं से मिला मिलू के आपको 70-80 ग्राम पूरा कर देता है कोच। आप कहीं ठीक से है। भी सोर्स ढूंढ लो। आप, मैं कह रहा हूँ, आप 3 किलो तरबूज खा लेना, आप उसमें से नहीं कर पाओगे प्रोटीन 5 ग्राम भी पूरा। सॉल्यूशन नहीं ठीक है। मिलेगा कोई। हाँ, यही है नहीं ठीक सॉल्यूशन है, इसका। बीएमआर को लेके आपने जो बोल बात किया, अंडरस्टूड। अब ठीक है, हाँ, मैं उस तरह से अपने आप को मेंटेन 60 करने टू की कोशिश करूंगा। 70% बीएमआर पे हम खर्च करते हैं, लेकिन उसको बदकिस्मती से चेंज नहीं कर सकते हम, नहीं चाहे नहीं, एक चेंज नहीं 100 करना, किलो का उसको आदमी सिर्फ है चाहे मेंटेन करना 200 है। किलो का है। हाँ, या तो उसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ मेंटेन करके चलना है। हाँ, देखो ये हमारी ना एक सोच के साथ छेड़छाड़ करी गई है, जिसमें ये कहते हैं ना, जैसे हम गाना सुनते हैं, मेहनत कर पसीना बहा, तो ये उसको जोड़ हम्म, दिया, उसके साथ वेलर के साथ जोड़ दिया कि भाई आप मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, फिटनेस आ जाएगी। तो भाई वजन साहब खत्म नहीं होगा। आती, स्मार्ट हम्म, वर्क के अलावा नहीं आएगी, कितनी भी जोर लगा लो। खाना ठीक ही है। एक ऐसी चीज है जो अब मैं देखता हूँ, बड़े बड़े पहलवान होते हैं, वो पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन वेट उनका 1 क्विंटल से ऊपर होता है।
क्योंकि पता हाँ। नहीं है ना कि खाना कितना है, कैलोरी की शॉर्टेज नहीं पता उनको। नहीं ठीक और है, मैं फॉलो करूंगा और एक और महीने बाद कैलोरी अपना की रिजल्ट शॉर्टेज में जरूर अगर शेयर आप करूंगा। चले भी गए, कैलोरी की शॉर्टेज में आप चले जाओगे, आप फल फ्रूट खाए जाओ, शॉर्टेज में आ जाओगे, लेकिन आपके जो वाइटामिन हैं ये पूरे नहीं होंगे, फिर बैलेंस नहीं होंगे। ये बड़ा पेचीदा है। अगर इसको इतना आसानी से अगर फैट लॉस हो जाते तो हर तीसरा आदमी ओबीस नहीं होता, और दुनिया का सबसे ओबेस कंट्री नहीं होता हमारा कंट्री। तो ये आसान नहीं है। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। मैं बता रहा हूँ, महाभारत है इसको बैलेंस करना। आपको बहुत बढ़िया तरीका दे रखा है डाइट प्लान का, और ये फ्री में मिल जाता है ना, तो हम उसकी कदर करते नहीं है। जी मैंने एक बहुत डाइटिशियन को 20,000 रुपया दिए थे, एक डाइट प्लान बनवाया था उससे। वो डाइट प्लान बनाने के 20,000 रुपया ले गया, और लेकिन उसको फॉलो भी नहीं कर पाया मैं। उसने पता नहीं कौन कौन से एवोकाडो, वॉलनट्स और फलाना सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। मैं बाजार में उनको फ्लैक्स सीड्स को ढूंढूं कि उनको खाऊं, मेरे समझ में नहीं आई। ये तो दाल रोटी से ही घटवा दिया। बहुत बढ़िया। देखिए समझ आ गया होगा नागपाल जी, बहुत बढ़िया। आपने अपनी कैलोरी काउंट पे कैलोरी को मैनेजमेंट करना सीखना है। कैलोरी मैनेजमेंट का ही सारा खेल है। कोच का मतलब है कैलोरी मैनेज करनी आ गई, कोच बन गया। और कोई इतना बड़ा फंडा नहीं है, कोई अलग से कोर्स नहीं होता इसका। आप अपने कोच के ऊपर विश्वास करो, रिजल्ट बेहतरीन आएगा। अब देखिए एक मैसेज आया हुआ है चैट में कि एक मेलाज्मा की कोई समस्या है, तो वो किस वजह से होती है? मेलाज्मा, मेलास्मा बोलते हैं इसको। ये क्या होती है? देखिए इससे क्या होता है, स्किन के ऊपर धब्बे धब्बे से दिखने लग जाते हैं, व्हाइटनेस के हो जाते हैं, कई बार अलग से व्हाइट धब्बा दिखाई देगा। तो ये एक समस्या होती है, एक बीमारी होती है, स्किन की बीमारी है ये। और ये विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन सी की कमी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमने अपने विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन B12 पे ऊपर हमने थोड़ा फोकस करना है। दूसरा, हमने तेज धूप में बाहर नहीं निकलना है, एक्सपोज नहीं होना है। जी, छाया है तो ये अलग चीज है, ये पिगमेंटेशन होती है। मेलाज्मा नहीं होता, ये मेलाज्मा होते हैं सफेद धब्बे होते हैं। ये पिगमेंटेशन होता है, ये भी विटामिन B12 का और विटामिन ई से जुड़ा हुआ है। और ये जो है कि आपकी नींद से भी जुड़ा हुआ है, आपकी जो है कि डाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है तो पिगमेंटेशन आपको दिखेगी, या फिर आप ज़्यादा धूप में रहते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने विटामिन को कंप्लीट करना है, पानी प्रॉपर पीना है, धूप में जाने से बचना है। अगर धूप में जाना है तो आप सन क्रीम का यूज करें, बहुत बढ़िया इफेक्ट आते हैं उसके। क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेजी जो होती है वो हमारी स्किन को प्रॉब्लम करती है, वो उनसे प्रोटेक्ट करती है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, अपनी डाइट अपनी जो है कि फाइबर लेना है पूरा। फाइबर की कमी की वजह से हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता और ये समस्याएं आती है। सर हमारे स्किन के भी न्यूट्रिशन है, वो है। हाँ, स्किन वो स्किन के पता नहीं न्यूट्रिशन आधे है। लोगों को, तो अगर स्किन का कोई लेना चाहता है, फेस वॉश है बहुत अच्छा है वाकई में, यूज करके देखो उसको, बिल्कुल, एक बार केमिकल नहीं है बताया उनमें। भी था उसमें, बिल्कुल तीन चार चीजें हैं। आप उसमें जो है कि वो है हमारा फेस वॉश भी है, एक सीरम भी है उसमें, और एक जो है कि 2-3 प्रोडक्ट हैं उसके। तो वो आप यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया उनके इफेक्ट हैं। बॉडी की नेचुरल जो मॉइस्चर है वो उससे मिलता है, मॉइस्चराइजर भी है उसमें, टोनर भी है उसमें। तो वो सारी चीजें हैं, उनको आप एक सीक्वेंस में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है कि आपने खाने के ऊपर मोस्टली ध्यान देना। आपकी स्किन जो है कि डाइजेशन से आपकी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। आपका अगर खाना ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपकी स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट दिखेगा। और नींद का बहुत बड़ा रोल है इसमें, नींद प्रॉपर नहीं है तो भी ये दिक्कत आती है। और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी अक्सर महिलाओं में रहती है। आप चेक कराना, वो हमारा जो है कि 200 से लेके 700-800 तक होना चाहिए, और वो मिलता है किसी में 100, किसी में 50। विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो वो आपका 500 के आसपास रहेगा तो बहुत बढ़िया है। तो आपने एक बार उसको भी चेक करा लेना है। तो देखिए विटामिन को लेकर आज हमने बात करी है। विटामिन का बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ में, और हम इन चीज़ों को समझते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं कि विटामिन का क्या है, हमें तो पेट भरना चाहिए, रोटी खानी है। रोटी तो हमने खानी है, लेकिन हमें उस हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारी सेल्स का खाना है, वो भी उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। तो ये जो हमने आज बात करी है, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनकी क्वांटिटी में बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन डेली की डेली जरूरत होती है, और इनको हम घर के खाने से कंप्लीट नहीं कर पाते, उसी की वजह से समस्याएं आती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बिल्कुल ठीक ढंग से आ गया होगा। और एक दो चैट बॉक्स में मैसेज और हैं। देखिए दक्ष जी के डिवाइस से मैसेज आए हुए हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि सर मैंने विदाउट एक्सरसाइज 10 kg फैट लॉस किया है।
तो अब डाइट प्लान, ये डाइट प्लान से ये इनका कहना ये है, जो नागपाल जी की बात चल रही थी, इनका बीच में मैसेज आया था कि एक्सरसाइज का रोल इतना ज्यादा नहीं है, डाइट प्लान से इन्होंने बिना एक्सरसाइज के 10 किलो वजन कम कर दिया, सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करके। ये सच्चाई है। आप अगर डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो कर लोगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तब भी रिजल्ट आएगा, और शुरुआत में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं सिर्फ डाइट प्लान से। मैं तो अक्सर जो ओवरवेट पर्सन होते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ आप एक्सरसाइज करो ही मत, 10-15 दिन तो आप सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करो, और उसी में उनका 2-2 3-3 किलो का 4 किलो का रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी उस टाइम एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर नहीं होती है। वो एक्सरसाइज करेंगे तो वो नुकसान करा लेंगे, कहीं ना कहीं चोट लगवा लेंगे, या कहीं ना कहीं पेन हो जाएगा, कहीं डिस्क में दिक्कत हो जाएगी, कहीं घुटनों में दिक्कत हो जाएगी। तो जो पर्सन 40-40 किलो ओवरवेट है, उनको तो एक्सरसाइज बहुत जो है कि सोच समझ के करनी चाहिए। हाँ, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है, आपका 2-4-5 किलो वजन कम हो जाता है, तो आपके जो जो ज्वाइंट्स हैं वो रिलैक्स महसूस करते हैं, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। डाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दक्ष जी का मैसेज है, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। तो आई होप आप सभी को विटामिन्स की वैल्यू का पता चला होगा। मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके सामने रखी जाए, और मल्टीविटामिन जो हमारा हर्बल लाइफ का है वो कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पता चला होगा। ये सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं है, ये हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है। मैं पिछले 2 साल से लगातार क्यों ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं यार अब तो आप तो फिट हो गए, अब और क्या करके मानोगे। अरे करके क्या मानना है यार, मैंने अपने शरीर को समझ लिया, मैंने अपने शरीर की जो रिक्वायरमेंट है मैं वो पूरी कर रहा हूँ, बस करना क्या है, स्वस्थ रहना है, बस यही है, और क्या है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, बहुत बढ़िया सभी के क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया आंसर भी दिए गए हैं। अमित भाई ने बहुत बढ़िया बातें बताई, अंजू ने बहुत बढ़िया बताई, दिनेश जी ने। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एक बार नागपाल जी के लिए भी क्लैपिंग करेंगे, उन्होंने इतने बढ़िया क्वेश्चन उठाए कि हमारे वो डिस्कशन यहाँ तक पहुंचा है, इन चीजों पे हम डिस्कस कर पाए। तो क्वेश्चन सामने लाना भी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन जो बंदा कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में जिज्ञासा है, सर्च करने की कोई चीज, किसी उसके बारे में वो सोच रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं लेना नागपाल जी इसको, बहुत बढ़िया है, और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। डाउट कभी भी नहीं रखना चाहिए, डाउट को आपका क्लियर हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया आप रिजल्ट लेंगे। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।